नमस्कार दोस्तों। ए मंजिल के मुसाफिर कह दे वक्त से कि ये वक्त कितना ही परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। जी हाँ, मैं आपका दोस्त आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही मज़ेदार और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे गोविंद गिरी और भील आंदोलन। किस पर चर्चा रहेगी हमारी? गोविंद गिरी और भील आंदोलन। भील आंदोलन यह जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। आंदोलन सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे गोविंद गिरी के जन्म पर। तो गोविंद गिरी का जो जन्म है ये 1858 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो वो है बांसिया गांव। कौन सा गांव? बांसिया गांव और डूंगरपुर। यहाँ इनका क्या होता है? जन्म होता है। अगर हम इनकी जाति के बारे में चर्चा करें तो इनकी जो जाति है वो है बंजारा। बंजारा जाति में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। एक बार ये जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था कि गोविंद गिरी का संबंध किस जाति से है? तो गोविंद गिरी का संबंध बंजारा जाति से है, न कि भील जाति से। गोविंद गिरी को भीलों का जनक, भीलों का मसीहा, बावजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। वही अगर पूछ लिया जाए कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो आदिवासियों का जो मसीहा है वो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। गोविंद गिरी के द्वारा भीलों को संगठित करने के लिए, भीलों के अंदर राजनीतिक सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए एक सभा की स्थापना की जाती है जिसका नाम है संप सभा। क्या नाम था? संप सभा की जो स्थापना है ये गोविंद गिरी के द्वारा की जाती है। और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1883 ईस्वी में। कब की गई थी? 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने संप सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। गोविंद गिरी के नेतृत्व में 1910 के अंदर, कब? 1910 में ईडर के ठाकुर के विरोध भीलों ने क्या किया था? आंदोलन किया था। कब? 1910 में ईडर के ठाकुर थे, उनके विरुद्ध भीलों ने क्या किया था? गोविंद गिरी के नेतृत्व में आंदोलन किया था, जिसके कारण जो ठाकुर था उन्होंने भीलों की जो मांगे हैं वो मान लेता है और भीलों से समझौता कर लेता है। उसी सफलता को देखते हुए 1911 में गोविंद गिरी के द्वारा भीलों में धार्मिक जागृति के साथ साथ शोषण के विरुद्ध भीलों को तैयार करने के लिए एक भगत पंथ की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। तो भगत पंथ की जो स्थापना है ये 1911 के अंदर गोविंद गिरी के द्वारा भीलों में धार्मिक जागृति के साथ साथ शोषण के विरुद्ध भीलों को तैयार करने के लिए 1911 में इन्होंने भगत पंथ की क्या की थी? स्थापना की थी। 12 नवंबर 1913 ईस्वी 12 नवंबर 1913 के अंदर भीलों ने अपनी मांगे हैं
वो अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांगे हैं वो रखते हैं और अंग्रेजों ने इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन देते हुए बिलों को तितर बितर करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन जो बिल हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूर्ण नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो बिल थे वो मानगढ़ पहाड़ी पर क्या थे, थे मानगढ़ पहाड़ी पर क्या थे, थे और मानगढ़ पहाड़ी है ये बांसवाड़ा जिले की सीमा पर, बांसवाड़ा जिले की क्या है सीमा पर ये मानगढ़ पहाड़ी थी। यहाँ बिल है वो एकत्रित हुए थे 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों के द्वारा जो मानगढ़ पहाड़ी थी, मानगढ़ पहाड़ी, इसे क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है। मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है और यहाँ एकत्रित हुए बिलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं, जिससे लगभग 1500 जो भील हैं वो मारे जाते हैं और असंख्या में लोग घायल हो जाते हैं। तो कई बार ये जो मानगढ़ हत्याकांड के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो 17 नवंबर 1913 को ये घटना है वो घटी थी। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। फिर मिलेंगे किसी अन्य एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।